हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 7। क्या निकाले थे हम? कल हम कॉस्ट प्राइस निकाले थे। कॉस्ट प्राइस में हमें दिया था सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया था। अगर क्वेश्चन में आए सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस परसेंटेज दिया है और बोला गया है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो सेम फॉर्मूला यूज करना। सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 प्लस गेन की जगह 100 माइनस गेन परसेंटेज। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं, व्हेन लॉस परसेंटेज। आगे देखेंगे, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। यह भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं जो बता रहा हूं इसके बाद और एक इलस्ट्रेशन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज आपका आ जाएगा। तो सीपी निकालते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। ठीक है ना, ये रहा आपका फॉर्मूला, याद करना ना। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला को याद कर लेना। तो सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, याद कर लेना इसे। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 8 लिखने से पहले ज्यादा है, फिर भी लिख देता हूं, किसी के पास बुक नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 8। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ये 2-3 क्वेश्चन मिला के दिया है। ए मैन बॉट एन आर्टिकल, ए मैन बट an article for rupees 19,500। ठीक है, स्पेंड किया है कितना? 300 स्पेंड किया है ऑन इट्स कैरेज। ठीक है, ऑन इट्स कैरेज एंड ₹200 ऑन ऑक्ट्री ड्यूटी। ठीक है ना। इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर 22,000। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहां पे बोला गया है फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है ना। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मैं आंसर करते समय आपको बता दूंगा फिर से। इफ ही डिजायर टू मेक a profit of 20%, at what price? At what price should he sell it? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। ऑल्सो
ऑल्सो फाइंड हिज सेलिंग प्राइस when he loses 7.5%. When he loses 7.5%. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या का है? ए मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19,500. ए मैन बॉट एन आर्टिकल, एक मनुष्य एक आर्टिकल खरीदा 19,500 में, ठीक है. स्पेंड 300 ऑन इट्स कैरेज. स्पेंड 300 ऑन इट्स कैरेज. कैरेज का मतलब क्या है? हम एक रेफ्रिजरेटर खरीदे या तो एलसीडी टीवी खरीदे, ठीक है ना, या तो हम डेस्कटॉप खरीदे. अगर हमारा स्टेट जो भी है, कहीं भी जाते हैं, कोई भी कंट्री भी जाते हैं, दूर जाते हैं, हमारे गांव में तो नहीं मिलता है. जो भी मिलता है छोटा छोटा सामान, अगर दूर मिला तो क्या करते हैं, हम कुछ खर्चा करके भाड़ा लेते हैं. क्या? गाड़ी भाड़ा लेते हैं, ठीक है ना. सामान लाने के लिए हम भाड़ा लेते हैं. जो सामान लेते हैं कैरेज, और उसी जगह अगर ज़्यादा लाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो लेबर क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं ना. लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग भी करते हैं. लोडिंग करेंगे तो कुछ लेंगे, चार्जेस लेंगे 150 200 जितना भी हो उनका, ठीक है ना. और आपका घर पे पहुंच गया, ठीक है ना. फिर से आप कुछ लेबर को बुलाए और बोले ये अनलोड कर दो. क्या? जो भी सामान लिए हो ये अनलोड कर दो, ठीक है ना. वही सब मतलब कैरेज का मतलब है लोडिंग करना और अनलोडिंग करना. लोडिंग और अनलोडिंग में उसने 300 रुपया खर्चा किया है, ठीक है, स्पेंड किया है. एंड 200 ऑन ऑक्टी ड्यूटी, जो आपका ट्रांसपोर्ट ड्यूटी हो गया. इसी तरह यह भी एक आपका खर्चा है, ठीक है. ऑक्टी ड्यूटी इसी तरह यह भी आपका खर्चा है, ठीक है. इफ ही सेल दो 300 रुपया खर्चा किया था, लेकिन फिर 200 रुपया ऑक्टी ड्यूटी में खर्चा किया है, ठीक है. इफ ही सेल्स द आर्टिकल, इफ ही सेल्स द आर्टिकल, ये तो कॉस्ट प्राइस है. इफ ही सेल्स द आर्टिकल 22,000, अगर 22,000 में अगर आर्टिकल बेचा, कितने में? 22,000 में. फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना. फिर कहा गया है इफ ही डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%. अगर क्या? अगर वो कौन, मैन, जो भी प्रॉफिट 20% प्रॉफिट करता है, ठीक है ना. इफ ही डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 20% प्रॉफिट करता है, ठीक है ना, अगर 20% प्रॉफिट करता है तो एट व्हिच प्राइस शुड ही सेल इट. एट व्हिच प्राइस शुड ही सेल इट. अगर 20% प्रॉफिट करता है तो कितने प्राइस में वो बेचा. ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना. ये एक क्वेश्चन हो गया. ऑल्सो फाइंड ही सेलिंग प्राइस व्हेन ही लॉसेस 7.5%. फाइंड ही सेलिंग प्राइस, हम फिर से सेलिंग प्राइस निकालेंगे हमारा अगर 7.5% लॉस होगा, ठीक है ना. तो यहां पे आपका लॉस परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा और गेन परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना. तो चलते हैं. क्वेश्चन लिख दिए थे ना, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपको. लिख देना, जिसके पास भी बुक नहीं है लिख देना, ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सको.
तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करेंगे ताकि हमें पता चले आंसर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ए मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹19,500 spend 300 on its carriage and 200 on auxiliary duty। ठीक है, if he sells the article for 22,000, ठीक है, find his profit और loss percent। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जो भी दिया होगा उसे पहले कर देते हैं। यहाँ पे आपका गड़बड़ हो सकता है समझने में, ध्यान से समझिए। ए मैन बट एन आर्टिकल, जो भी दिया है ए मैन बट एन आर्टिकल फॉर रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना 19,500। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, एंड स्पेंड 300 ऑन इट्स कैरेज। स्पेंड SPEND स्पेंड, कितना स्पेंड किया है 300। ठीक है, एंड 200 ऑन ऑक्ट्री ड्यूटी। ऑक्ट्री ड्यूटी 200। ठीक है, ऑक्ट्री ड्यूटी पे 200 स्पेंड किया है। इफ ही सेल, इसका मतलब सेलिंग प्राइस SP ऑफ और क्वेश्चन में एग्जाम में लिखे तो CP सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो भी दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ एयर कूलर, सेलिंग प्राइस ऑफ एयर कूलर ऐसे लिखना, फुल लिखना। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है 22,000। तो स्टूडेंट्स हमें इतना मिल गया और फिर से कहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। यहां पे निकालना पड़ेगा फाइंड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी निकालना है वो भी लिख दिया। ठीक है ना, जो दिया है लिख दिया और जो निकालना है उसी को लिख दिया। मतलब क्वेश्चन में जहां तक कहा है निकालने के लिए मैं उसी तक लिख दिया जो भी दिया है। ठीक है, पहले ये करना फिर आगे जाना। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 90,500, स्पेंड किया है 300 और ऑक्ट्री ड्यूटी में स्पेंड किया है 200 और सेलिंग प्राइस है 22,000। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 19,500 प्लस 300 प्लस 200। अच्छा, इसे हम क्यों ऐड किए, इसे हम ऐड नहीं भी कर सकते थे। ठीक है ना, क्यों ऐड किए, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदे हैं ट्रांसपोर्ट फीस भी दिए हैं और ऑक्ट्री ड्यूटी का फीस भी दिए हैं, उसी को तो ऐड होगा। अगर हम एक फ्रिज खरीदे 200 रुपये में, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा 100 रुपया और जो उसका ऑयल हो या तो उसका जो टी चार्ज, ठीक है ना, चाय का खर्चा 50 रुपया दिए। ठीक है ना, कितना दिए टोटल 350। ठीक है ना, आपका 350 टोटल हो गया, ट्रांसपोर्ट फीस लेके और चाय का खर्चा सब लेके 350 रुपया होगा। अच्छा, आपको एक पूछा, अच्छा भाई साहब आप कितने में फ्रिज खरीदे हो, आप कितने में फ्रिज खरीदे हो, तो बोलोगे क्या 200 रुपया। 200 रुपया नहीं होगा, 200 रुपया बोलोगे नहीं, 200 रुपया नहीं बोलना, क्योंकि अरे 200 रुपये के साथ 100 रुपया खर्चा हुआ है क्या, ट्रांसपोर्ट फीस, फिर खर्चा हुआ है जो चाय नाश्ता किए उसी का फीस, टोटल कितना आ गया। मैं एक्चुअल में 350 में खरीदा हूं। ठीक है, इसी तरह यह भी ऐड हो गया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा हो
फिर भी घबराना नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कम पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अगर नहीं समझाऊंगा तो आप समझ कैसे पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। 90,500, 300, 200, 500 और ये आ गया आपका 20,000, ठीक है। 90,500 प्लस 300 इक्वल टू 19,800 प्लस 200 इक्वल टू 20,000, ठीक है। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल क्या है, 19,500 ये नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम खरीदे हैं 20,000 में और बेचे हैं, सॉरी, हम खरीदे हैं 20,000 में और बेचे हैं 22,000 में। 20,000 में हम खरीदे हैं और 22,000 में हम बेचे हैं। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पता चल रहा है हमें प्रॉफिट ही होगा। तो चल तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट होगा, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे लिख देते हैं 22,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 2,000। आपका 2,000 आ गया आपका प्रॉफिट। तो ट्रांसपोर्ट फीस, ओकरी ड्यूटी, कैरेज ड्यूटी, ये सब लेके आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 20,000 और आप बेचे हो 22,000 में, तो आपका प्रॉफिट आ गया 2,000। तो प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट आ गया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें निकालना पड़ेगा। ध्यान रहे, प्रॉफिट निकालोगे तभी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाओगे, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको निकाल के देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज मैं जैसे कर रहा हूं उसी तरह करना, सिर्फ जो मैं हाफ लिख रहा हूं जैसे एसपी सेलिंग प्राइस लिखना, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैं याद नहीं कर रहा हूं, आप याद कर रहे हैं, ठीक है। सीपी इंटू 100, प्रॉफिट 2,000, सीपी कितना है, ये रहा आपका सीपी और 100। यहां पे जो भी कटता है काट दो, डबल जीरो कट गया और यहां पे भी 2 जीरो कट गया, यहां पे फिर 2 जीरो कट गया और यहां पे फिर 2 जीरो कट गया, क्या रह गया, 2 रह गया और यहां पे 20, 2 1 2 1 जा 2 और ये 0 बाकी रह गया आपका, ये भी काट देते हैं, 2 10 जा 20, ठीक है। तो आपका आ गया 10%, ठीक है ना। आपका 10% प्रॉफिट परसेंटेज निकला और आपका प्रॉफिट निकला है 2,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का आंसर किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का आंसर किए हैं। अगर यहाँ पे जो लिख देना ना, एक लिख देना, ठीक है, एक लिख देना, इससे पहले से लिख देना, जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा था ना उसी में से एक लिख देना, ठीक है, ताकि पता चले ये 1 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसी इलस्ट्रेशन 8 में ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है देखते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझाने के लिए रेडी हूं, आप क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हो जाओ ताकि मैं आपको समझा सकूं। इतना तंग करो टीचर को कि इतना तंग करो टीचर को कि टीचर भी आना छोड़ दे। कैसे, क्वेश्चन पूछ के। अरे मैं तो क्लास में जाता ही वो लड़की क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं, कैसे जाऊंगा, उसी तरह, ठीक है ना, उसी तरह क्वेश्चन पूछना ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा सॉरी, प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया कितना, 10%। तो आगे कहा गया है और लॉस परसेंट तो है, फाइंड इज लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट तो
हो गया। फिर आगे क्या है, इफ ही डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट, यहाँ पे देख लीजिए फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस लिखा है, यहाँ तो हमारा आंसर हो चुका है। हम निकालेंगे अभी इफ ही डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना। अगर उसका 20% प्रॉफिट होगा, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, कितने प्राइस में बेचा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। और यहाँ पे गेन परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस भी दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20,000 होगा। क्यों, पहले हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज किया है, ठीक है ना, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज किया है। तो पहले जो है कॉस्ट प्राइस वही ही होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सामान 20,000, सिर्फ 19,500 नहीं हुआ, ये टोटल ऐड करके जो भी एक्सपेंसेस है सब ऐड करके दिया गया है, ठीक है। तो आपका गेन परसेंटेज, तो आपका प्रॉफिट हुआ है क्या, आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो आप एसपी तो निकाल सकते हैं ना। आप यहां पे पूछा गया है एसपी कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना। याद रखना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन समझ के पढ़ना, तभी आप जितना भी हार्ड हो, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया है, हमें ये सब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैं डबल कर देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिया है, मैं डबल कर दिया, और पहला क्वेश्चन जो पहले कर दिया था, ठीक है। ठीक, तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, एसपी का फॉर्मूला लिख दो और जो भी है निकाल दो, ठीक है। एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20%। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, आप भी ऐसे देख देख के, पहले देख देख के प्रैक्टिस करो, इलस्ट्रेशन देख देख के प्रैक्टिस करो, फिर ना देख के प्रैक्टिस करो, आपका पक्का हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पक्का हो जाएगा, गारंटी दूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000। मैं भी पहले से, मैं भी बहुत मैं इंटेलिजेंट नहीं था, पढ़ के थोड़ा तो ज्ञान आ गया है, जैसे कि मैं जान सकूं, ठीक है ना, जैसे कि मैं जान सकूं उतना तो मुझे आ गया है। 120 ये प्लस कर दिया, 120 100 इंटू 20,000, ठीक है ना। ये 2 0 कट गया और यहां पे भी ये 2 काट डाला, ठीक है। बाकी क्या रह गया, 120 इंटू 200, यहाँ पे 2 कट गया है, बाकी क्या रह गया, 200 रह गया है, और यहाँ पे 120, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। 12 2 12 2 24, 1 2 3 3 0 है, क्या करेंगे, 3 0 लिख देंगे। ये आप आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यह आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये आ गया, आपको याद रहे ताकि आप कुछ गड़बड़ ना कर सको, ठीक है ना। ये आ गया आपका, अगर कॉस्ट प्राइस उतना ही होगा और गेन परसेंटेज दिया होगा 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा पूछा था, तो हम आंसर भी निकाल दिए 24,000। तो फिर क्या कहा है, चलते हैं, फिर क्या कहा है, ये याद कर लेना, ठीक है ना, ये याद कर लेना, प्रैक्टिस करना, याद रह जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपका थर्ड दिया है, ऑल्सो फाइंड हिज सेलिंग प्राइस व्हेन ही लॉस। थर्ड, ऑल्सो फाइंड हिज सेलिंग प्राइस, यहां पे अगर लॉस होगा 7.5%, मतलब लॉस परसेंटेज दिया है 7.5%, ठीक है ना, 7.5% लॉस दिया है
और कहा गया है सेलिंग प्राइस कितना होगा निकालो। निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हमें फॉर्मूला पता है, लिख दो, फॉर्मूले के हिसाब से जो भी अमाउंट है लिख दो और निकाल लो। ठीक, तो चलते हैं फॉर्मूला के हिसाब से हम करेंगे। एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस। ठीक है ना, फॉर्मूला को याद करना और याद भी रख लेना। मैं कैसे याद रख लिया, उसी तरह मैं प्रैक्टिस कर करके याद कर लिया। आप भी याद कर सकते हो। हमारा मेमोरी अनलिमिटेड है, लिमिटेड मत रखना, अनलिमिटेड रखना, लेकिन कुछ लिमिटेड रख सकते हैं। ठीक है, 100 माइनस लॉस 7.5 दिया है, इसे देख के चौक मत जाना। ठीक है ना, इसे देख के चौक मत जाना। 20,000, बाकी सब समान रहेगा, सिर्फ लॉस यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, मतलब लॉस होगा और कॉस्ट प्राइस इतना होगा, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है ना, तो चलो 100 माइनस 7.5, सॉरी यहाँ पे काट देंगे तो भी इजी होगा। ठीक है ना, कितना होगा बोलो, 92.5। ठीक है ना, ये 100 माइनस 7.5 छोड़ लो, 7 दिया है, 100 माइनस 7 93 और 0.5 काट दो, हो गया ना 92.5। ठीक है ना, इजी हो जाता है, इजी हो जाता है अगर आप एक नया टेक्निक ढूंढोगे। ठीक है ना, मैं ऐसे बताया, आप कुछ अलग तरीके से लिख रहे हो लेकिन आंसर निकल रहा है ना, लेकिन गड़बड़ होना नहीं चाहिए, लेकिन इजी होना चाहिए, इजी जैसे कि आप समझ सको। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000। ठीक है ना, इसे लिख दिए हो ना, इसे लिख दिए, इसे लिख देना, यहाँ पे समझना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ इसे अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ पाओगे भी, लेकिन यहाँ तक यहाँ पे समझ नहीं पाओगे, इसीलिए इसे ध्यान से रखो। मैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है ना, 92.5। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है तो हम इसे अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करें, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ पे भी 100 करेंगे, अगर यहाँ पे 200 करेंगे तो यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं होगा, 250 800 ऐसे नहीं होगा, 100 1000 10 ऐसे होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, ये 92.5 है, हमें यहाँ पे कितना 10 करने से होगा या 100 करने से होगा या 1000 करने से होगा। आप 4 5 6 7 क्लास में ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है ना, ठीक है, 10वीं का ये है, पढ़े होगे आप, आपको पता भी होगा। इंटू 10 करने से क्या हो जाएगा, इंटू 10 करने से 925 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 925 हो जाएगा अगर इंटू 10 कर देंगे तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटू 10 कर दिए तो नीचे भी जो जितना भी है नीचे भी इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर ऊपर भी 100 कर दिए तो नीचे भी 100 करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 92.5 को हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट में है लेकिन अमाउंट में हम कन्वर्ट करेंगे, इंटू 20,000। अच्छा, हमें अभी मल्टीप्लाई कर दो, 925 1000 इंटू 20,000। ठीक है ना, याद रख लेना, और कुछ भी गड़बड़ हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो कट गया और यहाँ पे भी 3 जीरो कट गया। ठीक है, बाकी क्या रह गया, 925 रह गया इंटू 20 रह गया। ठीक है ना, 2 5 या 10 शून्य लिख दे, और एक हमारे पास है 2 2 जा 4 और +1 5, 2 9 जा 18
और ये शून्य लिख दिया, हमारा आंसर निकल आया। अगर लॉस होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 18,500, तो हमारा अमाउंट कितना है कॉस्ट प्राइस 20,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अभी आगे कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, 7/5 तक हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़े कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो भी निकालना है, हम यहां पे सेलिंग प्राइस भी दिया था, ठीक है ना, यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है ना, बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, लेकिन इधर उधर मत करना, स्टेप बाय स्टेप जाना, आंसर पक्का निकलेगा, ठीक है ना, पक्का निकलेगा। नहीं निकला तो मुझे बोलना, मैं निकाल के दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए इलस्ट्रेशन के साथ।